I hope you all will be fine. आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है मल्टीप्लिकेशन इन प्लांट. इसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और फिर उसके बाद जो उसकी टाइप्स है, मेन टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में बताया. और जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स को एक्सप्लेन कर रही थी और इसकी मैंने जो है 3 टाइप्स आपको बता दी थी. आज जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जो उसकी 4 टाइप है उसको एक्सप्लेन करेंगे. तो सबसे पहले देख लेते हैं जो पिछला प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ asexual reproduction. ठीक है, ये हमारा टॉपिक था जो कि आप लोग पढ़ रहे थे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या होती है. ऐसी रिप्रोडक्शन को कहा जाता है जिसमें किसी किस्म के सीड इन्वॉल्व ना हो, यानी कि विदाउट सीड जो है वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो. और कैसे होगा, यानी कि पेरेंट्स जो सेल है उसमें ही कुछ ऐसी चेंजेस होती है जिससे कि न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है. इसके लिए किसी सीड की जरूरत नहीं होती, कोई गैमीट्स नहीं बनते हैं. तो इसकी जो मैंने आपको टाइप्स बताई थी वो देख लेते हैं दोबारा से. आपको बताई थी नंबर 1 टाइप आपको बडिंग होती है. सेकंड टाइप आपको बताई गई थी फिशन की. थर्ड टाइप आपको बताई गई थी फ्रेगमेंटेशन की. और फोर्थ टाइप जो आज आपको एक्सप्लेन होगी स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है, ये 4 टाइप्स आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन की थी. इसमें से 3 डिटेल में एक्सप्लेन हो गई थी. ब्रीफली दोबारा देख लेते हैं इनको, ताकि जो आज आपका चैप्टर का जो पोर्शन स्टार्ट हो रहा है स्पोर फॉर्मेशन, तो आपको उससे रिलेटेड याद आ जाए बातें जो हम पढ़ चुके हैं. बडिंग में मैंने आपको बताया था ये ज्यादातर जो होती है रिप्रोडक्शन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जैसे कि ईस्ट में बताई गई थी. ठीक है, ईस्ट में मैंने आपको बताया था कि जो पेरेंट्स की बॉडी होती है, यानी कि ईस्ट जो होता है पेरेंट्स बॉडी, उसमें कुछ आउट ग्रोथ होने लगती है. ठीक है, कुछ प्रोजेक्शन आगे की तरफ निकलना शुरू हो जाती है बर्ड लाइक सूरत में. और फिर क्या होता है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है और फिर क्या होगा कि वो अलग हो जाती है अपने पेरेंट्स प्लांट से और फिर इस तरह न्यू इंडिविजुअल जो है वो ग्रो करता है. फिर वो पेरेंट्स प्लांट बन जाता है और फिर उससे जो है वो दूसरे जो है आउटग्रोथ निकलती हैं और फिर इस तरीके से सिलसिला जारी रहता है. ये आउटग्रोथ जो थी इसमें मैंने आपको बताया था एक से ज्यादा भी जगह पे हो सकती है ये आउटग्रोथ. और इसी तरीके से जो है फिर वो अलग होते हो जाते हैं अपने पेरेंट्स प्लांट से और न्यू प्लांट जो है वो फॉर्म होता है. इसके बाद जो आपको बताई गई थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो थी बाइनरी फिशन की. बाइनरी फिशन के बारे में आपको बताया था कि ये बैक्टीरिया में ज्यादातर होती है और इसमें बताया था कि एक जो सेल होता है वो क्या होता है वो इनलार्ज होने लगता है पहले, और इसके जो अंदर के न्यूक्लियस वगैरह है जो उसमें क्रोमोसोम होता है बेसिकली जो बैक्टीरिया में, वो इनलार्ज होता जाता है और 2 में डिवाइड हो जाता है. फिर सेप्टम यानी दीवार बनने लगती है सेंटर में और फिर इसी तरह सेल जो है 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा. फिशन को जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो उसकी मैंने 2 टाइप्स भी बताई थी कि एक बाइनरी फिशन होता है और एक मल्टीपल फिशन होता है.
बाइनरी मीन्स यानी कि एक सेल जो है दो में डिवाइड हो रहा है और मल्टीपल जो है वो एक से ज्यादा में डिवीजन हो रही होती है। इसके बाद जो आपको बताया गया वो है फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस। फ्रेगमेंटेशन आपको बताया गया था कि ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है वो टाइप है और ये स्पायरोगायरा में होती है। इसको आप देख सकते हैं कि किसी भी जगह जहां पे पानी मौजूद होता है और कुछ अरसे तक वहां जमा रहे पानी, और जिस तरह बारिश का पानी है वो जमा हुआ है, और तो उसमें क्या होता है आप देखते हैं कुछ अरसे के बाद वो ग्रीन ग्रीन एक लेयर नजर आने लगती है पानी के ऊपर। ये दरअसल एल्गी होती है जो कि यहाँ पे ग्रो कर रही होती है। और इस रिप्रोडक्शन में आपको बताया था कि जो पेरेंट्स प्लांट है उसमें क्या होता है, सेप्टा बनती है, दीवार बनती है, यानी कि पीसेस में टूट जाते हैं और फिर जो है वो न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है और इस तरीके से जो है इनके मल्टीप्लिकेशन का सिलसिला जारी रहता है। आज जो आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि बडिंग मैंने आपको समझा दिया, फिशन भी पहले लेक्चर्स में, फ्रेगमेंटेशन आज जो स्टार्ट हो रहा है वो क्या है, स्पोर फॉर्मेशन का। तो नाउ एवरीवन ओपन द बुक पेज नंबर 101। ठीक है, 101 पे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में बताया गया है कि ये जो स्पोर फॉर्मेशन होती है ये भी लोअर प्लांट में ही होती है, जैसे कि फर्न और मॉसेस। ठीक है, फर्न प्लांट है या मॉसेस का प्लांट है उसमें ये स्पोर फॉर्मेशन होती है और ये भी जो है एसेक्सुअली टाइप्स है। अब इसमें होता क्या है कि जो स्पोर्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, दरअसल ये स्पोर जो होते हैं वो रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती हैं। ठीक है, यानी कि जो स्पोर्स होते हैं ये स्पोर्स कैसे होते हैं, बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये बहुत सारे स्पोर्स होते हैं और ये दरअसल क्या होती है, रिप्रोडक्टिव जो होती है ये बॉडीज कहलाती हैं। इन्हें रिप्रोडक्टिव बॉडीज क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही स्पोर्स जो होते हैं वो न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये जो स्पोर्स होते हैं इनकी गिल्ड जो होती है एक कवरिंग, हार्ड कवरिंग मौजूद होती है। ठीक है, यानी कि जो बहुत सारे जो स्पोर्स मौजूद होंगे, स्पोर फॉर्मेशन जो फर्न में हो रही है और मॉसिस में हो रही है, बहुत सारे स्पोर्स हैं, तो इसकी गिल्ड जो है वो एक क्या है, प्रोटेक्टिव जो है कवरिंग जो बन गई है। ठीक है, इस तरीके से यानी कि इसके अंदर स्पोर्स है, बहुत सारे स्पोर्स मौजूद है और एक प्रोटेक्टिव कवरिंग या प्रोटेक्टिव शेल कर लें इसको। ठीक है, एक प्रोटेक्टिव शेल या प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो बन जाती है। ये क्यों होती है स्पोर्स के गेन, क्योंकि ये अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सके। अब ये अनफेवरेबल कंडीशन होती क्या है, अनफेवरेबल कंडीशन कहते हैं जैसे कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाए एकदम से, या फिर स्कैरिसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी हो जाए, या फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन या लैक ऑफ फूड, यानी कि उनको जो है अपनी फूड ना मिल रही हो, तो क्या होता है एक प्रोटेक्टिव शेल जो है इन स्पोर्स के गिर्द बन जाता है। और फिर क्या होता है कि जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, यानी कि टेम्परेचर कम हो जाए और पानी वगैरह इनको मिलने लगे, इनको फूड न्यूट्रिएंट मिलने लगे, तो क्या होती है ये इनकी फेवरेबल कंडीशन होती है। और इस कंडीशन में होता क्या है कि ये जो स्पोर्स होते हैं, यानी कि जो इनकी बाहर की कवरिंग है प्रोटेक्टिव शेल, ये जो होती है रप्चर हो जाती है, फट जाती है ये मेम्ब्रेन ऊपर से, और फिर ये स्पोर्स जो होते हैं वो एयर के साथ उड़ के हवा के साथ किसी भी जगह जाएं जहां पे उनको तमाम जो है फेवरेबल कंडीशन मिल रही है, टेम्परेचर, वाटर, न्यूट्रिएंट, तो वो वहां ग्रो करने लगते हैं। यानी कि प्रोटेक्टिव शेल दरअसल इन स्पोर्स की हिफाजत कर रहा होता है अंदर,
कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी ये जो है वो खराब ना हो, और जैसे ही इनकी कंडीशन वापस आती है तो क्या होती है, यानी टेम्परेचर वगैरह कम हो जाए तो ये शेल ऊपर से जो होता है फट जाता है, रप्चर हो जाता है, और ये स्पोर्स क्योंकि बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, लाइट वेट के होते हैं, तो एयर के साथ उड़ के किसी भी जगह पे चले जाते हैं, और वहां पर जो है प्लांट की जो है इनकी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ आपको पहले मॉसेस की। ये मॉसेस में नीचे की तरफ ये दरअसल की रूट्स नहीं होती बल्कि हाइफी कहलाते हैं। ठीक है, करते ये यही फंक्शन है जैसे कि रूट करती हैं, लेकिन ये क्या होता है, बेसिकली ये रूट्स नहीं होती बल्कि हाइफा कहलाते हैं, जो कि एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं वाटर और मिनरल्स या उनकी जो फूड है वो। अच्छा, उसके ऊपर जो होता है ये इनका स्टेम का पोर्शन होता है। और ये जो एक कवरिंग जो आपको बताई गई थी, प्रोटेक्टिव शेल मौजूद है, ये इस तरीके से इसमें मौजूद होते हैं। और इसके अंदर यानी कि जो प्रोटेक्टिव शेल है इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं छोटे छोटे स्मॉल साइज के स्पोर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि पूरा फिल हुआ होता है ये स्पोर्स से, और बहुत ही ज्यादा लाइट वेट के होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे छोटे होते हैं, जो इसको प्रोटेक्टिव शेल्स के अंदर जो है ये मौजूद होते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो उससे क्या होगा, ये जो बाहर की जो मैंने प्रोटेक्टिव शेल बनाई है, प्रोटेक्टिव शेल ये क्या होती है, रप्चर हो जाती है, और ये स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एयर के साथ उड़ के, यानी कि जो स्पोर्स है ये क्या होते हैं, एयर के साथ उड़ के किसी भी जगह जहां गिरते हैं वहां पे जो है इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इनकी ग्रोथ जो है स्टार्ट हो जाएगी, और ये जो इतने सारे होते हैं स्पोर्स एक ही उसमें, तो अब लाजमी नहीं है कि सारे के सारे जो है स्पोर्स जब ये एयर के साथ जाएं तो इनको फेवरेबल कंडीशन ही मिले। कुछ जो होते हैं जाया हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, अगर किसी ऐसी जगह पे जमीन में गिरे जहां पे उनको तमाम चीजें नहीं प्रोवाइड हो रही होती तो वो फिर वहां पे ये नहीं ग्रो करते। लेकिन अगर फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो एयर के साथ जहां पहुंचते हैं, जिस जगह पहुंचते हैं, तो दोबारा एक नया जो है मॉसेस जो है प्लांट वो ग्रो करने लगता है। इसी तरह जो है फर्न में भी होता है। अगर हम फर्न का प्लांट देखें तो इसकी भी जो लीफ मौजूद होती है, इनकी भी लीफ में क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है वो स्पोर्स मौजूद होते हैं। ये क्या है, फर्न की लीव्स है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें भी जो होते हैं काफी जो होते हैं स्मॉल साइज के स्पोर्स मौजूद होते हैं।
पूरे इसमें मौजूद होंगे, स्पोर्स मौजूद होते हैं और ये भी जो है फेवरेबल कंडीशन में जो है ग्रो करके जो है दोबारा से न्यू जो है फंड का प्लांट ग्रो कर लेते हैं। ये जो थी आपको जो टाइप बताई गई है, ये क्या है, टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताया गया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टोटल 4 आपको मेथड समझाए गए हैं, बडिंग का, फिशन का, फ्रेगमेंटेशन का और स्पोर्स फॉर्मेशन का। ठीक है, आज ये पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने देखा कि किसी किस्म के सीड इन्वॉल्व नहीं हो रहे, कोई गैमीट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और इसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगी मैं। आज तक के लिए आपका ये इतना ही था और इसमें मैं आज आपको जो है कोई होमवर्क नहीं दे रही हूँ। ठीक है, रिटर्न कोई होमवर्क आपका नहीं है, ये आपकी पूरी एक एक्सप्लेनेशन थी जो कि आपको बताई गई है। थैंक यू।